अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी व्यक्ति की सफलता किस बात पर निर्भर करती है तो क्या जवाब देंगे? मेहनत, किस्मत, टाइमिंग, इंटेलिजेंसी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि यह काम करते वक्त उस व्यक्ति की सांस कैसी थी, तो यकीन करेंगे? जी हाँ, चौंकिए मत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इग्नोर्ड भी है। हालांकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर हमने अपने लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण इसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर लिया है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह सांसें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हम इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का आधार कुछ बुक्स हैं, जिनमें से मेन है सीक्रेट ऑफ ब्रेथ बाय राजीव सक्सेना एंड साइंस ऑफ ब्रेथ बाय स्वामी रामाचक्र। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लिसन एंड ग्रो। आप बिना कुछ खाए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी पिए उससे कुछ कम समय तक जीवित रह सकते हैं, पर बिना सांस लिए कुछ ही मिनटों में आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर भी हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं, पर अपनी सांसों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मुझे पता है आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वीडियो स्विच कर लेते हैं, पर यह वीडियो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशंस, फाइनेंसेस हर पहलू में मदद करेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। श्वास एक स्वाभाविक क्रिया है जिसमें हम वायु को ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं, पर आपको पता है कि श्वास क्रिया में हम केवल हवा ही ग्रहण नहीं करते, बल्कि प्राण ऊर्जा को भी अपने अंदर लेते हैं। जिस प्रकार मछली के चारों ओर जल होता है, उसी प्रकार हमारे चारों ओर प्राण ऊर्जा है। आप इसे एब्सोल्यूट एनर्जी या प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी के रूप में समझ सकते हैं। जिस तरह हवा के साथ ग्रहण की गई ऑक्सीजन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाती है, उसी प्रकार प्राण ऊर्जा हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाती है। इसे स्टोर करके भी रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। योगी या जो थोड़े से एक्सपर्ट पर्सन्स हैं, वो तो इसे किसी दूसरे पर्सन को चार्ज करने के लिए, चाहे वह पास हो या दूर हो, या पानी को चार्ज करने में भी प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। साधारण मनुष्य एक दिन में 20 से 25 हज़ार बार सांस लेता है, एक मिनट में 14 से 15 बार। पर यदि सांसों की गिनती 10 से 11 पर आ जाए तो हम बहुत सारी वाइब्रेशन के लिए संजीदा हो जाते हैं। हालांकि आमतौर पर हमें ये चीज़ें मालूम नहीं पड़ती। अगर ये कम होकर 4 से 5 पर मिनट पर आ जाएं, तो जानवर, पेड़ पौधे, वनस्पति, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं जैसे कि चट्टानें आदि, इनकी भाषा भी मनुष्य समझ सकता है। अब सीधे आते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम अपनी श्वास को चेक करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि क्या आप श्वास नाक के द्वारा ही ले रहे हैं? आप श्वास मुंह खोलकर तो नहीं ले रहे। अब दिन में तो कॉन्शियसली हम नाक से ही सांस लेते हैं, पर अक्सर सोते वक्त हमारा मुंह खुल जाता है और हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। नाक से सांस लेने से धूल और एलर्जी को तो फिल्टर किया जाता ही है, इसके साथ साथ हवा को नम भी किया जाता है। मुंह से सांस लेने पर आपका मुंह सूख जाता है। इसके अलावा नाक से सांस लेने पर नाक में मौजूद म्यूकस द्वारा हवा को गर्म भी किया जाता है, जबकि मुंह से सांस लेने पर ठंडी हवा हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है, जो कि हमारे अंगों को खराब कर सकती है। अब आप एक बेसिक रेस्पिरेशन टेस्ट करें। 4 तरह की ब्रीदिंग करते हैं हम लोग: हाई ब्रीदिंग, मिड ब्रीदिंग, लो ब्रीदिंग, योगी कंप्लीट ब्रीदिंग। अब आप अपनी श्वास को चेक करें कि इसकी गहराई कितनी है। अगर आप बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हैं तो हमारी सांस शोल्डर्स या कॉलर बोन तक ही रह जाती है, जिसे हम हाई ब्रीदिंग कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब सांस लेंगे तो लंग्स तक नहीं जाएगी, पर लंग्स एक्सपैंड नहीं होंगे, सिर्फ टच करेंगे और साथ के साथ आप ब्रीद आउट कर देंगे। नेक्स्ट है मिड ब्रीदिंग। इसमें हम अपनी सांस को लंग तक भरते हैं, पर 100% एक्सपैंड नहीं कर पाते। थर्ड, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त भी है, लो ब्रीदिंग। इसमें हमें एक थोड़ी गहरी सांस लेनी है, ताकि हमारे लंग्स के बाद जो हमारा डायाफ्राम है वो पूरी तरह एक्सपैंड हो जाए, यानी कि हमारी जो नाभि तक है हमारी सांस पहुंचनी चाहिए, जो कि सांस लेने का सही तरीका है। लास्ट है योगी कंप्लीट ब्रीदिंग। ये बहुत मेहनत, टाइम और पेशेंस के बाद आती है।
अब एक और चीज़ चेक करें कि कई व्यक्तियों का पेट सांस लेते वक्त सिकुड़ जाता है और सांस बाहर छोड़ते वक्त फूल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसे सही करने के लिए आपको सिर्फ कॉन्शियसली सांस अंदर लेते वक्त पेट को बाहर की ओर करना है और सांस बाहर छोड़ते वक्त पेट की मूवमेंट अंदर की ओर करनी है। दिन में कई बार जब आपको ध्यान आएगा, आप कॉन्शियसली ये प्रोसेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका ब्रीदिंग सिस्टम सेट हो जाएगा। अब गहरी सांस लेने के लिए क्या करना है, मैं आपको ब्रीदिंग की 3-4 सिंपल टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिसको आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है प्राणायाम। कोई भी भारतीय या ऐसा पर्सन नहीं है जिसके इसके टाइप्स के बारे में नहीं पता। इसमें से आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। हालांकि इसे करने का बेस्ट टाइम है इन द मॉर्निंग खाली पेट। पर इसके अलावा अगर आप सुबह, आपके पास टाइम नहीं है, समय कम है, आप अपनी जॉब में इन द रश पहुंचते हैं, तो आप कुछ छोटी छोटी 1 मिनट ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो ड्यूरिंग द डे टाइम भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिन में हल्की फुल्की सिस्टमैटिक ब्रीदिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आम तौर पर हमारी सांस छोड़ने की लंबाई सांस अंदर लेने से ज़्यादा होती है, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो सिस्टमैटिक ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे, जितनी सांस अंदर लेंगे उतनी ही सांस बाहर छोड़ेंगे। लेट्स ट्राई। इनहेल एंड काउंट। इनहेल 1 2 3। नाउ एक्सहेल 1 2 3। नाउ रिपीट इट फॉर 1 मिनट। तो इस तरह से आप सिस्टमैटिक ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं। आप जो मैं ये ब्रीदिंग टेक्निक्स बता रही हूँ इसके नाम पे मत जाइएगा, ये टेक्निकल नहीं लिए हुए, ये कुछ नेट से हैं और कुछ नेम जो है मैंने अपने आप ही इजी मेथड के लिए रख दिए हैं। नेक्स्ट है विसल ब्रीदिंग। विसल ब्रीदिंग में क्या है, आपको एक गहरी सांस भरनी है, पूरा अपने पेट तक, नाभि तक, जितनी गहरी आप सांस ले सकते हैं आपको भरनी है। उसके बाद आपको अपने होठों को एक विसल की शेप में बनाना है। आप सबको विसलिंग तो आती ही होगी, पर आपके चीक्स नहीं फुलाने। सिर्फ जब आप विसल की शेप में अपने लिप्स को बनाएंगे तो बिल्कुल छोटा सा जो ओ है आपके लिप्स के बीच में बन जाएगा और आपको धीरे से सांस बाहर फेंकनी है। जब आप धीरे से सारी सांस बाहर फेंकेंगे तब एंड पे कुछ सांस अंदर बच जाती है, तो आपको पूरा अच्छी तरह से बाहर अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है। उसके बाद जब आप अंदर से पूरी श्वास बाहर फेंक देंगे तो आपकी बॉडी एकदम से सांस लेना चाहेगी, तो आप एकदम से ब्रीद इन मत कीजिएगा, अगली ब्रीदिंग आप नॉर्मल ब्रीदिंग ही कीजिएगा। आप इसे भी किसी भी समय रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद पॉज ब्रीदिंग। इसमें क्या है, आपको इनहेल करना है, स्टॉप करना है, पॉज करना है, एक्सहेल करना है, फिर पॉज करना है। अगेन यू कैन डू इट फॉर 3 सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इनहेल फॉर 3 सेकेंड्स, 1 2 3। नाउ स्टॉप, 1 2 3। नाउ एक्सहेल, 1 2 3। अगेन हैव अ पॉज, 1 2 3। तो ये थी छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स जिनसे आप अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं कर सकते तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जब भी आपका ध्यान जाए तो आपको अपनी ब्रीद को गहरा कर लेना है। इससे ही आपकी शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत हेल्प मिलेगी। आप प्राण ऊर्जा के लिए एक एग्जाम्पल देखिए कि जब हम कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो हमसे समटाइम्स उठाया नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, एक गहरी श्वास अंदर भरते हैं और फिर वो सामान उठाते हैं तो उठाया जाता है। तो दैट मीन्स कि आपने सांस के साथ प्राण ऊर्जा अपने अंदर भर ली है, जिसके इस्तेमाल से आप वो काम कर पाए। तो इन सभी पॉइंट्स के साथ लास्ट में नटशेल में अगर 2 मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं कि ब्रीदिंग का सही सिस्टम क्या है, तो इट इज़ कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और नाभि से सांस लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से लाभ उठाकर आप अपनी सांस को दुरुस्त करेंगे, जिससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है, तनाव कम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता में सुधार होता है, शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है, नींद गहरी होती है और गहरी नींद में पूरा रिपेयर सिस्टम जो है आपका बहुत अच्छे से काम करता है और आप अपने जीवन का पूरी तरह आनंद उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप ज़रूर थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।